अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी का सेट 2 करने वाले हैं। इसके पहले सेट 1 अपलोड कराया जा चुका है। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। इस पर रेगुलर आपको एक सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। रुक्मिणी प्रकाशन का सेट चल रहा है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए इसमें हम लोग बिहार एसएससी का जीके सेक्शन को इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि बिहार एसएससी और सिविल कोर्ट दोनों के लिए। इस सेट का पहला प्रश्न है, मानव सूचकांक 2021 की जगह 2023 कर दीजिए में भारत का स्थान क्या है। 2023 के अनुसार बताना है। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 132वां स्थान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, वर्ष 2022 में ब्रिटेन में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को गृह सचिव नियुक्त किया गया था। शेला ब्रेवमैन, ऋषि सुनक, रंजन सिंह, प्रीति पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शेला ब्रेवरमैन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को किस क्षेत्र से राज्यसभा हेतु नामित की है। इस जम्मू कश्मीर से, असम से, झारखंड, लद्दाख। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को राज्यसभा में हेतु नामित किया है जम्मू कश्मीर क्षेत्र से। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था। बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1932, 1939, 1935 या 1942। इसका सही उत्तर होगा 1935। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। भारत के साथ जो है सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है बांग्लादेश, चीन, म्यांमार या पाकिस्तान। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश है। इसके बाद चीन है, इसके बाद पाकिस्तान, और सबसे कम सीमा जो स्थलीय सीमा बांटता है वो म्यांमार है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो है ज्योग्राफी से ही, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा या 49वीं समांतर रेखा, 17वीं समांतर रेखा या 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान की रेखा को जोड़ता है। वहीं अगर 49वीं समांतर रेखा की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को जोड़ता है। और 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को जोड़ता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। शंघाई, बीजिंग, नई दिल्ली या सिंगापुर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शंघाई। चीन के शंघाई में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य क्या है। 5 मिलियन टन, 6 मिलियन टन या 7 मिलियन टन या 8 मिलियन टन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 5 मिलियन टन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है प्रारंभ किया गया पंजाब सरकार के द्वारा,
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा या छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है वो प्राण। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, फहमीदा आजिम जिन्हें 2022 के पुरस्कार के लिए चुना गया किस देश से हैं? ये बांग्लादेश के थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मुल्कराज आनंद है, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण या मुकुल केशवन? बहुत ही प्रसिद्ध बुक है मालगुडी डेज और बहुत सारे एग्जाम में भी पूछे गए हैं प्रश्न। इसका सही उत्तर होगा आर के नारायण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिजी की राजधानी कौन सी है? सुबा, पोर्ट लुइस, किंगस्टन या पराम्बिरोबो? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुबा। सुबा जो है फिजी की राजधानी है। अगला जो प्रश्न है, दिनार किस देश की मुद्रा है? चीन, ईरान, इंडोनेशिया या इराक की? चीन का जो मुद्रा होता है युआन होता है। इराक का मुद्रा जो है दिनार। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तीरंदाजी, टेनिस, बैडमिंटन या कुश्ती से? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन से। अगला जो प्रश्न है, दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? दिल्ली राजपथ का नया नाम क्या रखा गया है? पंचवटी मार्ग, कर्तव्य मार्ग, नेताजी मार्ग या अटल पथ? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्तव्य मार्ग, कर्तव्य पथ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दिल्ली के राजपथ का नाम जो है कर्तव्य पथ रख दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ए फ्रांस, ब्रिटेन, जापान या जर्मनी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दुनिया में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 4 अगस्त, 20 सितंबर, 10 अगस्त या 5 सितंबर को? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल चैरिटी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 18, कर्नाटक के श्रवणबेगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? 42 फीट, 32 फीट, 50 फीट या फिर 57 फीट? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 57 फीट। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? ये भारत का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना जो हुई थी किस वर्ष हुई थी? 1886, 1912, 1990 या 1917? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1917। 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी और 1917 में जो है पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 21 जून। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? लुधियाना, रोहतक, अमृतसर या न्यू दिल्ली? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जलियांवाला बाग, जो कि 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर वहां पर गोली चलाया गया था, ये अमृतसर में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस देश की लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र?
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, जल्लीकट्टू सांडों की एक लड़ाई है, किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगला प्रश्न जो है, मानचित्र में समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं? आइसोनॉर्मल, आइसोगोनल, आइसोबाथ या आइसोहिप्स? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आइसोबाथ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, हरिकेन, बोरा या फिर साइक्लोन? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बोरा। ठंडी शुष्क वायु जो है बोरा होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है, किस संस्था ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है? आरबीआई, यूएनडीपी, डब्ल्यूईएफ, आईसीएमआर? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आईसीएमआर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी वित्तीय संस्थानों हेतु लघु अवधि कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान को कितने प्रतिशत वार्षिक करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1.5%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहां भेज दिया था? रंगून, श्रीलंका, काला पानी या नेपाल? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रंगून भेज दिया था। उसको निर्वासन करके बहादुर शाह जफर को जो है रंगून भेज दिया था। भारतीय आधारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? 1907, 1904, 1903 या 1905? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1904 ईस्वी में भारतीय गोपनीयता अधिनियम पारित हुआ था। अगला जो प्रश्न है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने की थी? इलांगो, आदिगल, सतनार, नाथकुनार या फिर तिरुतदेवर? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सतनार। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना जो है सतनार के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किसने कहा था भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? नैनीताल झील, शिवाजी सागर झील, कोडई झील या कैलोरी झील? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिवाजी सागर झील। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आपको बताना है कि शिवाजी सागर झील कहाँ स्थित है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, एम.ए. अयंकर या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जीवी मावलंकर जो थे भारत के प्रथम स्पीकर थे। प्रथम लोकसभा स्पीकर जो है जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार?
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीनों राज्य जो है विधान परिषद है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? इस प्रश्न का सही उत्तर 12, 14, 15 या फिर 16। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 16 है। सॉरी, राज्यसभा की सीटें जो है 16 है, लोकसभा की 40 सीटें हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए, संविधान के स्रोत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का जो है स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, इंग्लैंड, आयरलैंड या जापान? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड से। अगला जो प्रश्न है, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, किस किस देश के बीच हुआ था? भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश या भारत और पाकिस्तान या उपयुक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच है शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पुईने, सन यात सेन, च्वांग कोई शेक, माओ त्से तुंग? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माओ त्से तुंग जो थे चीनी साम्यवादी का गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? निकोसिया, नोपे, नोमपेन, दिल्ली या होनोई? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नोम पेने जो होगा कंबोडिया की राजधानी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मुंडा शाखा, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खेमेर शाखा या चीनी तिब्बती कुल की उत्तरी असम शाखा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा जो होगी वो खासी भाषा से सम्मिलित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया था जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से कम नहीं थी? 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख या कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 20 लाख। अगला जो प्रश्न है, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान यानी सीट के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इसका प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया। यह आरक्षण 334 निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभाव नहीं रहेगा। ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दिए गए राशि में कौन सा सुमेलित है? ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्थान है? योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग या वित्त आयोग? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। अगला जो प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना की संकल्पना लिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा।
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या था? ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें का विकास करना, ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है, ग्राम पंचायत कौन सी कर नहीं लगा सकता? कृषि कर, जल कर, स्वच्छता कर या प्रकाश शुल्क? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कृषि कर नहीं लगा सकता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। घरेलू शेयर बाजार में बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है? सेंसेक्स, निफ्टी, नैस्डैक, यूरोनेक्स? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निफ्टी। आज के सेट का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति की संतुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? दत्त समिति, लड़कवाला समिति, चेरैया समिति या चक्रवर्ती समिति? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लड़कवाला समिति। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इसी तरह के और भी अप टू डेट पाने के लिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।